फॉरवर्ड यंत्र पाठी। आज बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, शायद एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आप शायद हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, क्योंकि इस समय बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हो रहा है उसी तरह इन्फॉर्मेशन का भी विस्फोट हो रहा है। तरह तरह की जानकारियाँ इस विषय में आ रही हैं। तो अब स्थिति ये आ गई है कि मान के चलिए कोरोना विस्फोट हो चुका है। अब आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। किस लिए तैयार कर लीजिए? बचने के लिए भी, और हो जाए तो लड़ने के लिए भी। बचना कैसे है इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। वही 3 चीजें हैं। लोगों से दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ में मत जाइए, हाथ धुलते रहिए और मास्क लगा के रहिए। लेकिन अब लड़ने की भी तैयारी करिए। अगर हो जाए तो मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और जीतने का विश्वास रखिए कि हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे, कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो लड़ने की क्या तैयारी करना है? कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी करनी है? जब मोहल्ले में अब केसेस निकल रहे हैं, लगभग हर मोहल्ले में निकल रहे हैं, तो कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन होता जा रहा है, तो बचना इतना आसान नहीं रहेगा। तो लड़ने की क्या तैयारी करनी है? लड़ने की ये तैयारी करना है, एक तो आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए कि हम ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करिए, ठीक। और दूसरी चीज, अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होगी? जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे। दूसरी चीज, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करोगे और बैलेंस डाइट लीजिए। जो भी आपका डाइट है, बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट में फ्रूट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा अधिक मात्रा में हो, और सबसे बड़ी बात, प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीजिए, ठीक। और इसके बाद क्या करना है? लंग एक्सरसाइज से शुरू करिए। ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी सांस की क्षमता बढ़े। उसमें कुछ योगा का भी है, वो करिए लंग एक्सरसाइज, जो योगा रिलेटेड है लंग एक्सरसाइज। और दूसरी चीज वॉकिंग, 30 मिनट वॉकिंग। इतना वॉक करिए कि आपकी थोड़ा ब्रीथलेस हो जाए, ठीक है, जिससे आपका लंग कैपेसिटी इंप्रूव करे। और इसके अलावा कहते हैं कि जब आदमी पेट के बल लेटता है, प्रॉन पोजीशन में लेटता है, तो उससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। जो पीछे का लंग पार्ट होता है वो भी काम में आने लगता है, जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो पेट के बल लेटने की आदत डालिए। कम से कम 5-6 घंटे आप पेट के बल लेटने की आदत डालिए, ठीक। और दूसरी चीज जो हो सकता है, अभी कोरोना विस्फोट हो चुका है, लखनऊ की स्थिति आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बात तो छोड़ दीजिए, बेड भी मिलने की प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है टाइम पे जांच होने की भी प्रॉब्लम हो। तो अपने आप को, जो ये कोरोना है उसके अर्ली सिम्टम को अपने आप में पहचानने की कोशिश करिए। अगर कोई ऐसा सिम्टम डेवलप होता है, क्या क्या अपने लेवल पर किस चीज से आप पहचान कर सकते हैं? एक तो अर्ली सिम्टम में फीवर, तो आपको थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। थर्मामीटर से आपको फीवर नापना आना चाहिए। अगर नहीं नापना आता है तो थर्मामीटर खरीद लीजिए, फीवर नापना जान लीजिए। दूसरी चीज क्या करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो क्रिटिकल होता है इस बीमारी में, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। कभी कभी बुखार भी नहीं आता, मरीज ठीक ठाक रहता, अचानक उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन को नापने के लिए बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है, पल्स ऑक्सीमीटर। बहुत महंगा नहीं है, अगर आप खरीद सकते हैं तो एक पल्स ऑक्सीमीटर भी आप खरीद लीजिए और इस किसी डॉक्टर से मिल के कैसे इसको नापते हैं, ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, इसको भी सीख लीजिए, ठीक। और इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम हैं जैसे टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। कोरोना में लॉस ऑफ टेस्ट हो जाए, आदमी को स्वाद नहीं मिलता। कौन से स्वाद लॉस होते हैं? मीठे का और नमकीन का। अगर आप गुड़ खाते हैं, गुड़ का स्वाद नहीं मिलता और आपको बुखार भी है तो सस्पेक्ट करिए में भी कोरोना हो सकता है। या आप नमकीन खाते हैं, नमकीन में नमक का पता नहीं चलता, तो भी आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि मे भी। और आपके 2 टेस्ट लॉस होते हैं, एक नमक के लिए और दूसरा मीठा के लिए। खट्टे वाला स्वाद आपके अंदर रहता है। तो
अगर आपको उसके कुछ खाने पर स्वाद नहीं मिल रहा, मीठे का नमकीन का स्वाद नहीं पता चल रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोरोना हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अब आपने आपको इस तरह से मानसिक रूप से तैयार करिए कि सपोज करिए आपको कोरोना होता है, आपको इन्फेक्शन होता है, तो सोचिए हो सकता है उस समय आपको हॉस्पिटल में बेड मिलने में देर हो, तो कम से कम आपके एक ऐसे डॉक्टर को आइडेंटिफाई करके रखिए कि जिससे एटलीस्ट फोन पर आपका परामर्श हो जाए, कुछ गाइड कर दे। कोई ऐसी सा हॉस्पिटल आप रिकॉग्नाइज करके रखिए, मान लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल सकती है, तो उस हॉस्पिटल में आपको बेड मिल जाए टाइम बिंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ राहत मिल जाए। तीसरी चीज, ऑक्सीजन सोर्स सबसे बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है जब हमारे कोरोना में जब कोरोना हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अचानक ऑक्सीजन डाउन होने लगती है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत। और जिस तरह से विस्फोट हो रहा है कोरोना का, हो सकता है जिस समय आपको, उस समय हो सकता है कि ऑक्सीजन ही जल्दी न मिल पाए। बेड की छोड़ो, इस समय तो वेंटिलेटर की बात हो रही थी, लेकिन वेंटिलेटर की बात छोड़िए, ऑक्सीजन और बेड मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो आप इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई रख के रखिए कि मेरे फैमिली में या मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तो एटलीस्ट किसी डॉक्टर की एक सलाह मिल जाए। दूसरी चीज़, कोई हॉस्पिटल में कहीं बेड मिल जाए जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। और तीसरी चीज़, कोई ऑक्सीजन सोर्स मिल जाए। अगर आप पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये पोजीशन कि आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन बनाती है, बिजली से लगा दो तो ऑक्सीजन उससे निकलने लगती है, तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद सकते हैं। अगर नहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद सकते हैं तो कई ऐसी जगह आइडेंटिफाई रखिए जहां से जरूरत पड़ने पर आपको ऑक्सीजन मिल जाए। क्योंकि हो सकता है आपको बेटी हो 4 घंटे बाद में बेड मिले, 6 घंटे बाद बेड मिले, तो ऐसी स्थिति में लाइफ सेविंग के लिए आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपको नर्वस नहीं होना, आपको घबराना नहीं, अब लड़ने की बात आ गई है। अब इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा, अगर हो जाता है तो लड़ना पड़ेगा। बचने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन बचने की अगर नहीं बच पाते हैं तो लड़ने की पूरी तैयारी रखिए। नमस्कार।